ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या हम करेंगे 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। पहले आपने सुना है कि भगवान किस प्रकार से बता रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने नेचर के अनुसार, प्रकृति के गुणों के अनुसार कुछ ना कुछ कार्य तो करेगा ही। कार्य करे बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। ये हमने समझा। आत्मा का स्वभाव ही है कि उसके अंदर चेतना है। अब धीरे धीरे इस तरफ को भगवान लेके जाएंगे कि क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है। तो सबसे पहले किसी काम को करने के पीछे चेतना है कि उसकी चेतना क्या है। तो भगवान बड़े ही सटल तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू आर डूइंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हाई वी आर डूइंग, इन व्हाट कॉन्शियसनेस वी आर डूइंग। हम बहुत सारे कार्य कर रहे होते हैं, ऊपर से देखने से पता नहीं चलेगा कि ये वास्तविक कार्य अच्छा है या बुरा है। उस कार्य को करने का पर्पस जब तक नहीं पता चलेगा तब तक नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन जो है युद्ध लड़ने को मना कर रहे हैं, बाद में युद्ध लड़ रहे हैं। अर्जुन का युद्ध लड़ना इतना महान कार्य माना गया कि आज तक लोग उनको पूछते हैं। तो युद्ध करना या युद्ध ना करना अपने आप में उच्च या निम्न नहीं है। क्यों युद्ध किया जाए या क्यों युद्ध नहीं किया जाए, उसके पीछे का पर्पस, चेतना, कॉन्शियसनेस, मेंटालिटी, मन, चित्त क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो भगवान एक तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि कर्म कैसे किया जाना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करके बैठते हैं। हाँ, तुम कह रहे हो ना कि संन्यास ले लेता हूँ। कई ऐसे हैं जो संन्यास लेके बैठे हैं, लेकिन वास्तव में उनका चित्त जो है इंद्रिय विषयों के बारे में ही सोच रहा है। कोई योगी है, तपस्या में बैठा है और मन में किसी स्त्री के बारे में निरंतर चिंतन कर रहा है। हाँ, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो मिथ्याचारी है व्यक्ति वास्तव में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उस व्यक्ति की बात नहीं हो रही है जो मन को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, मन को भक्ति में लगाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम सवेरे जप में बैठते हैं, लेकिन जप में बैठते हुए हमारा मन कई बार इधर उधर चला जाता है और कोशिश करते हैं हम कि जो कोट सवेरे आते हैं उसको सुना जाए, ग्रुप में जपा किया जाए, वीडियो ऑन कर दी जाए ताकि कोई हमें देखेगा तो थोड़ी शर्म आएगी कि मैं सो रहा था, थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। मतलब कई तरह की चीज़ें करी जा सकती हैं। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बार बार प्रयास कर रहा है कि अरे कहाँ चला गया मन, हरे कृष्णा, सुनने में ध्यान लगा रहा है, सुनने में अपने मन को स्थिर कर रहा है। बीच बीच में फिर मन चला जाता है। आज ऑफिस में ये काम है, आज ये है, आज वो है, कुछ भी है। फिर वो मन को पकड़ता है, नहीं, अभी तभी अचानक से कोट आता है, कोई योजना मत बनाइए, केवल भगवान का नाम सुनिए। तो हाँ, ठीक, गलत हो गया था। ये व्यक्ति मिथ्याचारी नहीं है। मिथ्याचारी वो व्यक्ति है जो सो रहा है, कथा सुनते हुए, जप करते हुए, लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। वो सोते सोते ही जप कर रहा है, सोते सोते ही कथा कर रहा है। और गलती से यदि कोई बोल दे तो तुरंत नहीं, मैं नहीं सुनता, पूछ लो मेरे से, पूछ लो क्या हुआ था क्लास में, पूछो। क्योंकि बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए तो नींद खुलती है और उन सेकंडों में जो सुना होता है वो उसको सुना देता है। हाँ, उस व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जा रहा है जो प्रयास ही नहीं कर रहा है। हम अपने प्रयासों में, अपने इंद्रियों को संयम, मन को संयम करने में अक्सर फेल होते हैं। हम सभी होते हैं, लेकिन हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि लेक्चर में नींद ना आए। वो कुछ नहीं कर रहा है, उसको बताया भी गया लेक्चर में नींद आए, वो रोज आके वहीं बैठ जाता है, उसी जगह पे बैठ जाता है, उसी तरीके से बैठ जाता है, वैसे ही बैठ जाता है। नो चेंज, डेज आफ्टर डेज, मंथ्स आफ्टर मंथ्स, ईयर आफ्टर ईयर्स। उस व्यक्ति को मिथ्याचारी कह रहे हैं क्योंकि वो कुछ प्रयास ही नहीं कर रहा है। बल्कि और उस व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जा रहा है जो धोखा दे रहा है। हाँ, मन में कुछ और चल रहा है, क्लास में बैठ गया है, हाँ, या कहीं तपस्या करने बैठ गया है, या कई चीज़ें कर रहा है, कहीं पर धोती कुर्ता पहन रहा है, लेकिन कुछ अंदर से शुद्धिकरण का प्रयास नहीं कर रहा है। वो मिथ्याचारी है। वो किसको धोखा दे रहा है?
यहाँ भगवान कहते हैं वो स्वयं को धोखा दे रहा है। वास्तव में वो स्वयं को ही धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि स्वयं का ही तो नुकसान हो रहा है इसमें, और किसका नुकसान हो रहा है? तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मन को इंद्रिय विषयों के चिंतन से हटाया जाए। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि कर्म करने से पहले कर्म की चेतना को समझा जाए, चेतना को शुद्ध किया जाए। बिफोर यू डू एनीथिंग, अपनी कॉन्शियसनेस को ठीक किया जाए कि हम किस चेतना में जप कर रहे हैं, किस चेतना में प्रसाद पा रहे हैं, किस चेतना में संकीर्तन कर रहे हैं, किस चेतना में कक्षा सुन रहे हैं। जब तक हम वो नहीं सुनेंगे, तब तक सोचेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, तब तक वो लाभ नहीं मिलेगा। और एक एक्सट्रीम ऐसे लोगों की भी है जो कि कुछ धोखा ही दे रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं मन में और कुछ और ही दिखा रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? अपने को ही, स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमने कुछ ही दिन पहले अध्याय 2 में एक श्लोक सुना था, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामा क्रोध अभिजायते। तो हमने सुना था किस प्रकार ध्यान करने से जब हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन का कैसे होता है हमारा, हमने सुना था संगति से। जिस संगति में हम होते हैं, जैसे हमारे साथ आसपास लोग होते हैं, वैसी जोक मारते हैं, वैसी कहानियाँ बोलते हैं, वैसी मूवीज़ की स्टोरी सुनाते हैं, तो हमारा चिंतन वैसे हो जाता है। ये हम भक्तों के बीच में रहते हैं और भक्तों में भी, उन भक्तों में भी ऐसे भक्त के बीच में रहते हैं जो हमेशा किसी की बुराई करता रहता है, तो हमारा चिंतन भी वैसा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि आप, जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है लेकिन ऊपर से वो कर्मेंद्रियों को वश में करता है, यानी कि ऊपर से उसने सीख लिया है कि लहसुन प्याज नहीं खाएगा, ऊपर से उसने कई चीज़ें रोक ली हैं अपनी, लेकिन उसने अपना अंतःकरण को बदलने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। क्योंकि आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ टू चेंज द थिंकिंग प्रोसेस। मोस्टली लोग इसको करना ही नहीं चाहते हैं। हमने देखा ऐसा कि कई बार ऐसा देखा कि किसी व्यक्ति को बार बार वही बात बताई जा रही है, वो फिर जाके वही काम सोचता है, वैसा ही सोचता है। इसके लिए बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए, अपने विचारों को कंट्रोल करना। यदि आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने विचारों पे पूरा कंट्रोल कीजिए। हाँ, क्योंकि ध्यायते विषयान पुंसा, भगवान यहाँ ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी बता रहे हैं जो विचारों को कंट्रोल ही नहीं करता है, उनको बहने देता है और ऊपर से ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अपना ही नुकसान कर रहा है। बार बार हम बता रहे हैं आपको, और किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। क्या किया जाए? जब बुरे विचार आते हैं तुरंत अपने आप को बिजी की। पहली बात तो, यदि आप बिजी नहीं है तो विचार आएंगे ही उठ पड़ा। अपने आप को बिजी किया जाए। किस चीज़ों में बिजी किया जाए? संसारिक चीज़ों में नहीं, तो वहाँ से तो और ज़्यादा रजोगुण पैदा होगा, रजोगुण से काम पैदा होगा। अपने आप को आध्यात्मिक चीज़ों में पैदा किया जाए, बिजी किया जाए। कैसे बिजी करें आध्यात्मिक चीज़ों में? यदि आध्यात्मिक चीज़ों में बिजी करेंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे? पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे? खाने पीने के लिए तो हो जाएगा, लेकिन हमारी अनलिमिटेड डिज़ायर है, उसके लिए हमें अनलिमिटेड कमाना पड़ता है, उसके लिए हमें अनलिमिटेड समय देना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, जिसकी वजह से ध्यायते विषयान पुंसा हो जाता है। हम ध्यान करने लगते हैं, उन विषयों के बारे में चिंतन करते हैं और धीरे धीरे प्रणश्यति, अंत में हमारा पतन हो जाता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने विचारों को, जैसे ही वो विचार आते हैं तुरंत उसको कंट्रोल करें। पहला स्टेप यही है कि अपने आप को टोटली बिजी करें। यदि उस वक्त आप खाली थे या काम करते करते भी कोई विचार आ गया, तुरंत हरे कृष्ण मंत्र जप सकते हैं, किसी आध्यात्मिक मित्र से बात कर सकते हैं, किसी वरिष्ठ वैष्णव से बात कर सकते हैं, कुछ प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ सकते हैं, भगवान के अर्च वगैरह की सेवा कर सकते हैं, किसी तरह से डू समथिंग, बट आइडल मत बैठे रहने दीजिए, उन विचारों को पनपने मत दीजिए। हाँ, हमारे शरीर में घंटी बजनी चाहिए। जैसे ही हमारे दिमाग में किसी का विचार आता है ना, किसी इंद्रिय तृप्ति का विचार आता है या किसी वैष्णव के बारे में कुछ गलत विचार आता है, इवन इफ यू थिंक यू आर राइट, आपको दिख रहा है कि मैं ही सही हूँ ध्यान रखिए, ये सब इल्यूजन है एक तरह का, कि मुझे दिख रहा है मैं सही हूँ, वो गलत है, ये है वो है। क्यों ना इन विचारों को काटा जाए, मारा जाए। तो इसी के बारे में चिंता हो रही है, चिंतन हो रहा है यहाँ पर। हाँ, कि कर्म करना तो है, चलो ठीक है, आप कर्म कर रहे हैं, भक्तिमय कार्य भी कर रहे हैं, बहुत भी संसार में कर रहे हैं, लेकिन आपका मन जो है निरंतर ऊट पटांग विचारों में बह रहा है और आप उनको कंट्रोल करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आपको मिथ्याचारी कहा जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।